नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हूं और यहाँ रेउसा के पास एक खड़हरा गांव है और खड़हरा गांव में मैं एक किसान भाई के पास आया हुआ हूं और इनसे मुलाकात करता हूं। ये जिमीकंद की खेती करते हैं। यह इस गांव में बड़े पैमाने पर जिमीकंद की खेती होती है और जिमीकंद की खेती करके यहाँ के किसान की आमदनी अच्छी कर रहे हैं। तो इसी के विषय में मैं इनसे जानकारी लूँगा। और पिछले 2-3 दिनों से लगभग इधर हमारा प्रवास चल रहा है। आज लगभग यहाँ का अंतिम दिन है। तो सबसे पहले मैं आपका टॉपर किसान चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप अपना परिचय देते हुए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि आपका क्या नाम है और आप कब से खेती करते हैं। इस विषय में थोड़ी सी जानकारी, आप अपना परिचय पहले दीजिए। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार मौर्य। मैं उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर का निवासी हूँ। तहसील बिस्वा, पोस्ट रेउसा, ग्राम खड़हरा। अच्छा। तो जिमीकंद की खेती इस साल आप कितना एरिया में किए हैं? जिमीकंद की खेती हम 2 एकड़ में किए हैं इस बार 2 एकड़ में किए हैं। अच्छा। पहली बार किए हैं क्या? नहीं, आज 3-4 साल से हम कर रहे हैं। 3-4 साल से कर रहे हैं। इसके लिए खेत की तैयारी सबसे पहले आप कैसे करते हैं? सर्वप्रथम खेत की तैयारी हम गहरी जुताई करते हैं खेत की। अच्छा। जितने ही गहरी जुताई होगी खेत उतना ही अच्छा तैयार होगा। अच्छा। खेत को तैयार करने के बाद जी, हम प्रति एकड़ 5 से 6 ट्राली गोबर की खाद डालते हैं। अच्छा। उसके बाद प्रति एकड़ 1 बोरी DAP अच्छा का छिड़काव करते हैं। उसके बाद जिमीकंद की बिजाई शुरू होती है। अच्छा, खेत जब तैयार कर लेते हैं कितनी बार जुताई करते हैं? और क्या और जिसे कुछ लोग मुर्गी खाद भी डालते हैं, आप भी डालते हैं कि नहीं? नहीं, मुर्गी खाद जो उपलब्ध नहीं हो पाती जी। अच्छा, अगर मुर्गी खाद उपलब्ध ना हो तो गोबर की खाद भी डालते हैं। अगर मुर्गी खाद हो तो सबसे अच्छा, बेस्ट है। अच्छा, तो मतलब ये भी पड़ेगा, वो भी पड़ेगा। हाँ। 1 एकड़ में लगभग जिसे बीज आपने इस साल बिजाई किया है तो करीब कितना बीज लग जाता है? जैसे ये पौधा हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा लाल है, जली हुई पत्तियां लग रही हैं जी। तो हमारा ख्याल है फंगस की वजह से ही है जी। तो इसमें अगर लगेगा तो कौन सी दवा का छिड़काव करना पड़ेगा? बाकी तो ये पौधे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है आपके खेत में। इसमें 19-19 का स्प्रे करवाते हैं। अच्छा, और फंजीसाइड का भी? जी। अच्छा, तो इसकी बिजाई का सही समय क्या होता है? इसकी बिजाई का सही समय यही है कि 15 मार्च से लेके शुरुआती अप्रैल तक कर देते हैं। जी, कर देते हैं हम लोग। अच्छा। तो सिंचाई कितने दिनों पर आप लोग करते हैं? सिंचाई हम लोग 3-4 सिंचाई की है इसकी। अच्छा, 3-4 सिंचाई गर्मी में कर देते जी, हैं? गर्मी में। अब इस समय तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिल ही रहा है। मिल रहा है जी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि धान के पुआल की मल्चिंग भी हुई है, तो इसका क्या तात्पर्य है? आप लोग कैसे करते हैं इसमें? और मल्चिंग मेड़ बनाने के तुरंत बाद हम लोग मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग कर देते हैं? जी। अच्छा। मल्चिंग करने का मुख्य कारण यह है कि खत पर घास नहीं उगती है। हाँ। और मेड़ को पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है। अच्छा। और जो बारिश का वर्षा होती है तो डायरेक्ट मेड़ पर नहीं पहुंच पाती है। मतलब मेड़ भुरभुरी रहती है। अच्छा, उससे मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है? हाँ, मिट्टी का कटाव रुक जाता है। जी। इससे अंदर की मिट्टी मुलायम रहती है। हाँ। तो कंद को बढ़ने में उसको आसानी होती है। तो पिछले 3-4 सालों से आप खेती कर रहे हैं जी। पिछले साल लगभग आपका उत्पादन क्या रहा है? पिछले साल हमारा एकड़ में 200 प्लस रहा था, 200 कुंटल। अच्छा, 200 के लगभग था आपका। तो रेट करीब क्या बिका है आपका? रेट हमारा 50 से लेके 65 रुपए तक बिका है। जी। अच्छा। तो अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग
कितना प्रॉफिट हो जाता है? जैसे 200 कुंटल का पैदावार हो गया है, आपने कहा कि 65 रुपये 100 रुपये कुंटल तक आपने बेचा है जी तो हम उसको औसत 50 रुपये किलो ही लेते हैं, तो करीब कितना अर्निंग हुई आपको 1 एकड़ से? 1 एकड़ से समथिंग 10 लाख के ऊपर ही आपका टोटल बेनिफिट, मतलब टोटल आय होती है, उसमें खर्चा निकाल करके करीब कितना बच जाता है? खर्चा निकाल करके 8-9 लाख बच जाएगा। 8 लाख बच जाता है जी, बड़े आराम से। अच्छा जी। अगर रेट यहीं कुछ डाउन हो गया, मान लीजिए 30 रुपए किलो बिका, तो 30 रुपए का रेट बिकेगा तब भी 3-4 लाख रुपए मिल जाएंगे बड़े आराम से, अन्य फसलों से ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। अच्छा, जब आप इसकी बिजाई करते हैं तो बिजाई के समय बीज को शोधित भी करते हैं कि ऐसे ही बो देते हैं? शोधित करने से थोड़ा बीज जो है अच्छा, सड़न कम हो जाती है। अच्छा, जमाव अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। बीज काटने के बाद 1-2 दिन धूप में रखते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद तो फिर आप बिजाई करते हैं। चलिए, लेकिन ये धूप में रखने का प्रोसेस तो मेरे ख्याल से सिर्फ फरवरी मार्च में ही किया जा सकता है। जी, अप्रैल मई में अगर किसान भाई करेंगे तो लेट हो जाता है। हाँ, कंद खराब होने की समस्या ज़्यादा होती है कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो अगर आपको अप्रैल मई में बिजाई करनी है तो थोड़ा छाये में ही बीज को सुखाएं तो ठीक रहेगा। उसके बाद 1 दिन के बाद बिजाई कर देना चाहिए। जी। तो आप ये बताइए कि अब अगर हमारे किसान भाई इसको करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिस भी किसान भाई को अपने खेती करना हो जमीकन की, सर्वप्रथम उसको अपनी मिट्टी को ध्यान में रखते हुए, ये ऐसी फसल है कि पानी ना भरे खेत में। अच्छा, खेत में पानी नहीं भरना? जी, खेत में पानी ना भरे, निकल जाए जी। इसको थोड़े ही पानी की आवश्यकता होती है जी जी। और खेत ज्यादा ही गहरा जुताई करें, अच्छा पैदावार होगा, सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल सफलता मिलेगी। अच्छा, बीच में भी इसको फिर कुछ खाद और उर्वरक देने की जरूरत पड़ती है कि बस एक ही बार दे देते हैं आप? नहीं, जो बुआई से पहले डालते हैं हम लोग। हाँ, बुआई से पहले बेसन में डाल देते हैं जी। और बारिश के समय में, अब इस समय बारिश का समय चल रहा है जी, तो इस समय 1 बोरी डाल देते हैं एकड़ पे DAP का। फिर डालते हैं जी। अच्छा, और पोटास भी डालते हैं? पर्याप्त मात्रा में डाल सकते हैं। अच्छा, जिससे नुकसान ना हो। अच्छा अच्छा। तो जो लोग किसान भाई लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कृपया अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9956 58 87 99। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, भैया ने अपना परिचय भी दिया और आपको कांटेक्ट नंबर भी बताया। इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी खेती के विषय में ले सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से खेती कर रहे हैं और इनको जो प्रॉफिट हो रहा है उसके विषय में भी इन्होंने बताया। आप लोग मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ जो आपका मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और नहीं तो जो भी आपके यहाँ अगर ये नहीं बिकता है तो दूसरी जगह की मंडियों में, जैसे आज़ादपुर मंडी या चंडीगढ़ मंडी है या फिर उत्तर प्रदेश की बनारस मंडी है, यहाँ पर आपका बड़े पैमाने पर जिमीकंद बिक जाता है। जो भी रेट रहेगा मंडी का, उस रेट से आप सर्च करके देख लीजिएगा। अगर आपको लाभ होगा, जरूर लाभ होगा आपको, तो आप उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की यह जानकारी जो किसान भैया द्वारा दिया गया है आपको, तो आपको अच्छी लगी होगी। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं भैया को धन्यवाद देता हूं। और इनके लिए सारी मंगल कामनाएं हैं। आप लोगों को भी मंगल कामनाएं हैं। अगर आप इस तरह की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और करके आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमको भी संपर्क कर सकते हैं 99 35 23 83 04 पर। और साथ में हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसमें भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप किसान भैया से संपर्क करके और खेती को थोड़ा आगे बढ़ाइए और खेती कीजिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरे किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद है
आप लोग का सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।